वंदे पुरुषोत्तमम। आज परम दयाल ठाकुर जी से एक प्रश्न पूछा गया, जो प्रश्न साधारणता हम लोगों के दिमाग में भी आते हैं और ख़ास करके हम जैसे अल्पज्ञ लोगों के लिए ही ये प्रश्न बनकर सामने आता है। नहीं तो जिन लोगों ने गहराई पे डुबकी लगाई उन लोगों के लिए ये प्रश्न कुछ नहीं है, ये एक स्वाभाविक बात है उन लोगों के लिए। लेकिन हम जैसे प्राइमरी या अभी स्कूल में दाखिला लेने वाले लोगों के लिए ये प्रश्न एक प्रश्न के रूप में है। और वो प्रश्न है, हम लोग साधारणतः जानते हैं सत्संग जगत में नारियों को माँ कहा जाता है और अनेकों धार्मिक संगठन में नारियों का स्थान सर्वोपरि रखा गया। यह प्रश्न यह आता है, यदि नारी को माँ या बहन हम अगर मान लेते हैं तो अगर कोई जेंट्स जब वो शादी करेगा तो उनका जो वाइफ है वो उनका क्या होगा। इस प्रश्न को जब ठाकुर से पूछा, क्या जवाब दिए हैं ठाकुर जी, यही बात जानने के योग्य हैं। सबसे पहले तो हैं, हम माँ कहे या बहन कहे, सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ जो है माँ है, क्योंकि इस जगत के सृजन में माँ का ही सबसे बड़ा योगदान है और माँ से ही जाति का जन्म होता है। इसलिए जाति का जो जनक है वो माँ है। जाति जन्म देती है, अर्थात जाति दो ही होते हैं, नारी और पुरुष, और वो केवल नारी से ही जन्म लेती हैं। इसलिए नारी से जाति का जन्म हुआ। तो नारी को माँ कहना ज़्यादा उचित है बहन से। इस बात को परमदयाल श्री ठाकुर जी ने भी समर्थन किया। अब जहाँ तक आती हैं वो माँ या बहन जिसको हम इस नज़र से देख रहे हैं, और चाहे उस नारी कहिए, सत्संग जगत में तो छोटे से लेकर बड़े तक सबको माँ कहा जाता है और उसी को ही ये कहा गया कि उसी में से किसी के साथ जब शादी होता है तो उनको हम अपने स्त्री के रूप में, वाइफ के रूप में, अपने सहधर्मिणी के रूप में उनको साथ में लिया जाता है। परमदयाल श्री ठाकुर जी इस बात को इस तरह से कह रहे हैं कि हम लोगों ने देखा त्रेतायुग में भगवान रामचंद्र आए थे। भगवान राम ने सीता को किस रूप में देखा, उन्होंने भी जो नारी होती हैं, हम लोग क्या कहते हैं, सहधर्मिणी, एक धर्म प्राण जीवन के साथ युक्त होता है और एक जीवन और युक्त होकर के धर्म पालन करते हैं। तो इस धर्म पालन के लिए एक नारी आती है। नारी के अनेकों रूप हैं। जब वो नारी माँ के रूप में भी होती हैं, जब माँ की तरह, माँ जैसे हमें पोषण के लिए, भोजन के लिए माँ का जो प्यार है वो मिलता है, ठीक इसी प्रकार से कभी कभी एक नारी अपने पति को जो माँ का अभाव है वो भी एहसास कराती है। तो भगवान राम ने भी सीता माँ को एक माँ की तरह भी उन्होंने सोचा। जैसे हम लोग रामकृष्ण
हंसदेव जी के जीवन में भी देखे हैं। जब रामकृष्ण परमहंस देव जी शादी करके शारदा माँ के साथ घर आए तो जहाँ पर काली माँ की पूजा होती थी वहाँ पर शारदा माँ को लेकर के एक आसन पर बैठाए और बैठा करके आज रामकृष्ण परमहंस देव अपने ही पत्नी की पूजा कर रहे हैं। तो नारी को किस रूप में देखना चाहिए, ये भगवान पुरुषोत्तम रूप में आकर के भी हम लोगों को सिखाए हैं। नारी का रूप क्या होता है। आज भगवान रामकृष्ण परमहंस देव जी कह रहे हैं, मैं जिस मृण्मयी मूर्ति का पूजा करता था आज चिन्मयी रूप साक्षात वही मां का आज पूजा कर रहा हूं। अर्थात उन्होंने अपने स्त्री के अंदर उन्हीं के आराध्य मां काली का दिव्य रूप का दर्शन किया और जिसके अंदर संपूर्ण जगत समाहित है, ऐसा भगवान रामकृष्ण परमहंस देव जी देख पाते थे। और ये भी देख पाते थे सर्वत्र ही माँ है और माँ में ये सर्व सब है। तो एक प्राय है माँ और जगत को लेकर। तो एक भाव है, किस भाव में हम भजना करें, किस भाव में हम लोगों को सेवा करें। तो आज नारी माँ का ही रूप है और नारी के द्वारा जो सेवा मिलता है वो सेवा में भी अनेकों रूपों में मिलती हैं, लेकिन मूल है साथ में रहकर पुरुष और एक नारी मिल करके ही एक पूर्णांग मानव बनते हैं, एक सृष्टि के पूर्णांग मानव बनते हैं। जैसे हम इलेक्ट्रिक तार जो है इलेक्ट्रिक वायर लगाते हैं, प्लस और माइनस से सर्किट पूरा होता है, लाइट जलती हैं, सारे टूल्स तब एक्टिवेट होते हैं, चलने लगते हैं जब दोनों में बैलेंसिंग होती है। ठीक इसी प्रकार से नारी और पुरुष, पुरुष और प्रकृति, ये दोनों मिल करके सृष्टि का रचना, सृष्टि का रक्षा इन्हीं के द्वारा किया जाता है। हम जो जगत सृजन के लिए नारायण और नारायणी का जो रूप है और उन्हीं का रूप के अनुरूप इस जगत का सृष्टि हुआ है। तो ये दोनों रूप मिलकर एक हैं। इसीलिए परमदयाल श्री ठाकुर जी अनेक जगह उन्होंने बोले हैं, आपका बड़ा माँ का जो रूप है, अगर मैं नारी देह धारण करके इस पृथ्वी पे अगर आता तो मेरा रूप भी वही होता जो बड़ा माँ की है। ऐसे व्याख्यान हमारे परमदयाल श्री ठाकुर जी के श्रीमुख से हुआ है। तो अब हमें समझ में आ गया होगा कि नारी एक माँ है, जो रामकृष्ण परमहंस देव जी ने जिस बात को बोले हैं, परमदयाल श्री ठाकुर जी ने उस बात को बारंबार कोट किए हैं। और वो है नारियों का मुख दर्शन तब तक ना करने के लिए कहा गया है जब तक एक कोई भी नारी को देखने के साथ साथ हमारी माँ का रूप उनके अंदर एक्सप्रेस अगर नहीं हो रहा है, उस नारी को मैं अपने माँ समान नहीं देख पा रहा हूं, तो परमदयाल श्री ठाकुर जी कहते हैं तुम्हें उस नारी का दर्शन करना उचित नहीं है। सबसे पहले साधना करके
प्रत्येक नारियों में अपनी माँ का रूप देखने का जो शक्ति और सामर्थ्य है वो जुटाओ, उसके बाद तुम नारियों का दर्शन कर सकते हो। शास्त्र कहती हैं कोई भी नारी हो, उस नारी का सर्वप्रथम दर्शन उनके चरण को करना चाहिए, क्योंकि नारी हमारी जननी है और हम उस नारी जात से इस धरती पर आए हैं और इस जगत का दर्शन करने का परम सौभाग्य के अधिकारी हम बन पाए।